बड़ा देशद्रोही है कोई? असल में तो देशद्रोही ये हैं भाजपा वाले। असल में तो देशद्रोही जो है रमेश बिधूड़ी है। असल में तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आरएसएस वाले लोग हैं जो इस देश को हर पल तोड़ने का काम कर रहे हैं। पल पल इन्होंने देश को तोड़ा है। रमेश बिधूड़ी संसद में रहने के लायक नहीं है, न केवल इस संसद में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में रहने के लायक नहीं है। पहली बार रमेश बिधूड़ी की जरिए भारतीय जनता पार्टी की असल सोच जो संविधान पे बार बार हमला करती है, लोकतंत्र पे बार बार हमला करती है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करती है, पहली बार वो इनकी सोच उजागर हुई है। और रमेश संजय सिंह ने कौन से सवाल पूछे थे, राघव चड्ढा ने कौन से सवाल पूछे थे, अधीर रंजन ने कौन से सवाल पूछे थे, बात बात पे तो आप निलंबित कर देते हो। जो जनता के मुद्दे उठाए आप उसे निलंबित कर दोगे। जिन्होंने खुद कभी भारत माता के नारे नहीं लगाए, जिन्होंने खुद कभी वंदे मातरम नहीं बोला, जिन्होंने तिरंगा अपने कार्यालय पर 52 सालों तक नहीं पहराया, ये बताएंगे? मुसलमान 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 कर करके वोट लेते हैं आपसे और सदन में जाकर के बैठते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जूती साफ करने का काम करते हैं, आरएसएस की दलाली करते हैं, भाजपा के दरवाजे पे चौखट पे जाकर के चाटुकारिता करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। बिधूड़ी के द्वारा बोला गया है वो किसी भी तरीके से मर्यादित नहीं ठहराया जा सकता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी को उसे उस सदन से बाहर निकाल करके फेंकना चाहिए था और अपनी पार्टी से भी बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन बहुत शर्म की बात है और यह दुर्भाग्य की बात है कि इस देश के लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर के किसी एक सांसद को, सांसद किसी जाति पाति का नहीं होता है, हर वर्ग के लोग उसको वोट दे करके उसको चुनते हैं, चुन करके उसको जो है भेजते हैं सदन में अपनी आवाज उठाने के लिए, जनता की आवाज को उठाने के लिए। जब सदन में एक सांसद को उग्रवादी कहा जाता हो, आतंकवादी कहा जाता हो, कटवे मूल्य भड़वे जो वो कह सकते थे वो कहा जाता हो, और ऐसी भाषा बोलने के बाद जब पूरी की पूरी सरकार मौन हो जाती हो, और सबसे बड़ी बात जब इस तरीके की भाषा सदन में बोली जाती है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी होती है? लोकसभा स्पीकर की होती है। लेकिन लोकसभा स्पीकर सिर्फ कड़ी निंदा करता है और कड़ी चेतावनी देता है। बिधूड़ी के द्वारा बोले गए शब्दों को स्पंज करके एक चेतावनी दे देता है कि अगर भविष्य में आपने कभी कुछ बोला तो हम आपके खिलाफ कड़ा एक्शन ले लेंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? तमाम ऐसे सांसद जो महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, जो जनता के मुद्दों को उठाएं, आप उन्हें पल पल में निलंबित कर देते हो, आप उन्हें सदन से बाहर कर देते हो। आपने संजय सिंह को बाहर कर दिया, आपने राघव चड्ढा को निलंबित कर दिया। लेकिन आपका सांसद जब खड़े होकर एक सांसद को अमर्यादित भाषा बोलता है, एक सांसद का मतलब समझते हो? वो शब्द सिर्फ दानिश अली को नहीं बोले गए, इस सदन में हर सांसद के ऊपर वो हमला है, देश की संसद के ऊपर वो हमला है, संविधान के ऊपर वो हमला है। बीजेपी के सांसद पीछे बैठ करके मेज तपा रहे थे जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी थे। वो सुनिए, वो बीजेपी के सांसद नहीं मुस्कुरा रहे थे, इस देश का एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बैठा मुस्कुरा रहा था, इस देश का पूर्व एक कानून मंत्री बैठा मुस्कुरा रहा था, और सिर्फ रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन नहीं मुस्कुरा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो पूरी भारतीय जनता पार्टी बिधूड़ी के द्वारा बोले गए शब्द, बिधूड़ी को दी गई ट्रेनिंग जो आरएसएस में, उस ट्रेनिंग पे फक्र महसूस कर रहे हो, गर्व महसूस कर रहे हो, ये ऐसा महसूस हो रहा था। पूरा हिंदुस्तान रोष में है और दानिश अली अंजार के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। हिंदुस्तान का हर वो सांसद जो जनता से अपने आप को देखता है। लेकिन ओम बिरला तो कहा है ना कि अगली बार से ऐसे मत बोलना। आप मुझे बताइए, संजय सिंह ने कौन से सवाल पूछे थे, राघव चड्ढा ने कौन से सवाल पूछे थे, अधीर रंजन ने कौन से सवाल पूछे थे? बात बात पे तो आप निलंबित कर देते हो। जो जनता के मुद्दे उठाए आप उसे निलंबित कर दोगे, और जनता के मुद्दे उठाने वाले सांसदों के ऊपर कोई अमर्यादित भाषा बोले, हमला करे, संविधान को दरकिनार करके हमला करे, लोकतंत्र के मूल्यों को दरकिनार करके हमला करे, आप उसे सिर्फ कड़ी चेतावनी देते हो। शर्म नहीं आती आपको? आप मुझे बताइए कि एक संसद को संसद में किसने पहुंचाया? देश की जनता ने। एक दो लोगों ने नहीं, लाखों लोग वोट देकर के चुनते हैं। हिंदू भी, मुस्लिम भी, सिख भी, ईसाई भी, दलित भी, जैन, बौद्ध, पारसी सब चुनते हैं। आपने सिर्फ दानिश अली अंजार के ऊपर वो हमला नहीं किया, इस देश के हर वर्ग, हर कम्युनिटी जो संविधान में विश्वास रखता है, जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है, आपने उसके ऊपर हमला किया। लेकिन राजनाथ सिंह ने कहा है कि हम खेद व्यक्त करते हैं, ऐसा नहीं होनी चाहिए था। आज तक वो कड़ी निंदा ही तो व्यक्त करते रहे हैं। राजनाथ सिंह जैसे नेता से ये देश उम्मीद कर रहा था कि कम से कम तुम तो स्पष्ट खड़े होकर के एट ए टाइम
संसद में ये कहोगे कि दानिश अली अंजार के ऊपर हमला करने वाला हमारा सांसद, जो नरेंद्र मोदी का प्रिय सांसद है, रमेश बिदूड़ी, संसद में रहने के लायक नहीं है, न केवल इस संसद में बल्कि भारतीय जनता पार्टी में रहने के लायक नहीं है। लेकिन नहीं कहा। सुरेश चौहान कह रहे मैं हैं। क्या कह रहा हूँ, हाँ। नहीं कहा। इसका कारण समझते हैं? क्या कारण? क्योंकि ये ट्रेनिंग है भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस से लेकर के इनके हर दल में, हर संगठन में यही तो ट्रेनिंग दी जाती है। और वो ट्रेनिंग पहली बार सदन में रमेश बिदूड़ी, वो वैसे भी छटा हुआ दिल्ली का गुंडा है, पहली बार रमेश बिदूड़ी की जरिए भारतीय जनता पार्टी की असल सोच, जो संविधान पे बार बार हमला करती है, लोकतंत्र पे बार बार हमला करती है, लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश करती है, पहली बार वो इनकी सोच उजागर हुई है। और रमेश बिदूड़ी को भारतीय जनता पार्टी सजा दे चाहे न दे, लोक स्पीकर सजा दे चाहे न दे, लेकिन आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की जनता पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को, जो सोच रमेश बिदूड़ी के द्वारा संसद में निकली, इस पूरी सोच को उखाड़ करके फेंकने का काम। लेकिन सुरेश चौहान कह रहे हैं कि मुल्ला को मुल्ला नहीं कहेंगे, कटवा को कटवा नहीं करेंगे, जो भारत माता की अगर नहीं नारे नहीं लगाता उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे बताइए? कौन नहीं लगाता भारत माता के नारे? और ये बताएंगे जिन्होंने खुद कभी भारत माता के नारे नहीं लगाए, जिन्होंने खुद कभी वंदे मातरम नहीं बोला, जिन्होंने तिरंगा अपने कार्यालय पर 52 सालों तक नहीं फहराया, ये बताएंगे? देशभक्त है वो लोग, ये बताएंगे? इनसे बड़ा देशद्रोही है कोई? असल में तो देशद्रोही ये हैं भाजपा वाले, असल में तो देशद्रोही जो है रमेश बिदूड़ी है, असल में तो टुकड़े टुकड़े गैंग के आरएसएस वाले लोग हैं, जो इस देश को हर पल तोड़ने का काम कर रहे हैं। पल पल इन्होंने देश को तोड़ा है, पल पल इन्होंने देश को तड़पाया है, पल पल इन्होंने हिंदुस्तान को दर्द दिए हैं। आपको पता नहीं, शायद इस भारत माँ की छाती में आरएसएस वालों ने, बीजेपी वालों ने, रमेश बिदूड़ी की जैसी सोच वालों ने इतने घाव कर दिए हैं भारत माता की छाती में, जो सदियों तक भर नहीं पाएंगे। कल्पना नहीं है शायद आपको। और आज मैं कह रहा हूं आपसे, अब वक्त है हिंदुस्तान के मुसलमानों को जागने का। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान सांसद हैं, मुस्लिम सांसद, जो मुस्लिमों के पैरोकार बनते हैं, एक भी सांसद मैं क्या कह रहा हूँ, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोग हैं, जिनको दानिश अली अंजार के साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी की सोच के साथ खड़े हुए। आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को ये पहचानने की जरूरत है कि कौन आपके साथ खड़ा है, कौन आपके खिलाफ खड़ा है। और मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सोच की बात कर रहा हूं। तमाम ऐसे लोग जो मुसलमान 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 कर करके वोट लेते हैं आपसे, और सदन में जाकर के बैठते हैं, और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जूती साफ करने का काम करते हैं, आरएसएस की दलाली करते हैं, भाजपा के दरवाजे पे, चौखट पे जाकर के चाटुकारिता करते हैं, आपके साथ धोखा करते हैं। उस धोखे से आपको बाहर निकलने की जरूरत है। राहुल गांधी के साथ जो फोटो वायरल हुई उनके कुंवर दानिश अली की, उसके बाद ये नकवी कह रहे हैं, बीजेपी के जो नेता हैं कह रहे हैं कि ये कांग्रेस में शामिल होने का नाटक कर रहे हैं। कितना मूर्ख आदमी है, इतनी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई इसको आरएसएस और उसमें। अरे कुछ कहने से पहले मूर्ख आदमी सोच तो लिया करो, हम क्या कह रहे हैं। क्या मैं बिदोड़ी को भी ट्रेनिंग देने गया था कि आप दानिश अली अंजार को ऐसे शब्द बोलोगे? इसका मतलब तो यही हुआ ना इनके हिसाब से। तो अगर मैंने स्क्रिप्ट दी थी, गजब बेवकूफ लोग हैं भाई। अरे कहने से पहले सोच लिया करो। राहुल गांधी इसलिए मिलने गए क्योंकि दानिश अली सिर्फ एक पार्टी के सांसद नहीं है। जब वो सदन में खड़े थे तो वो उन सभी सांसदों के पैरेलल थे, समान थे। और बिदूड़ी के द्वारा बोले गए शब्द सिर्फ दानिश अली अंजार के ऊपर हमला नहीं था, बल्कि प्रत्येक सांसद के ऊपर हमला था, लोकतंत्र के ऊपर हमला था, संविधान के ऊपर हमला था। और संविधान के ऊपर हमला हो, लोकतंत्र के ऊपर हमला हो, लेकिन मोदी जी तो कह रहे देश लोकतंत्र के ऊपर हमला हो, संविधान के ऊपर हमला हो, और राहुल गांधी जैसा ईमानदार, जिम्मेदार शख्स जो इस हिंदुस्तान को मोहब्बत का पाठ पढ़ने के लिए एक छोर से दूसरे छोर तक पैदल चला जाता है, डरो मत का नारा देता है, हर घर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, वो दानिश अली अंजार से मिलने नहीं जाए। हर व्यक्ति मिलने जाएगा, मैं भी मिलने जाऊंगा, आपको भी जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं इस देश के प्रधानमंत्री को दानिश अली अंजार से मिलने जाना चाहिए और उनसे माफी मांगनी चाहिए। दानिश को इंसाफ दिलाने के लिए क्या कांग्रेस पार्टी फिर काला कपड़ा पहन करके? अरे कांग्रेस पार्टी का क्या मतलब है? पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। आप सेलेक्टिव बात क्यों कर रहे हैं? पूरा हिंदुस्तान खड़ा होगा। और मैं तो कहता हूं कि नरेंद्र मोदी को भी खड़ा होना चाहिए दानिश अली अंजार के साथ। अभी तक एक ट्वीट नहीं आया 24 घंटे। मैं क्या कह रहा हूं, खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, खड़ा होना चाहिए प्रधानमंत्री को, और माफी मांगनी चाहिए वो तो उनसे। कह रहे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा दे रहे हैं।
मैं कह रहा हूं वो सार्थक अगर आपको करना है तो आप दानिश अली अंजार से माफी मांगिए जाकर के, और उनसे कहिए कि मैं जो भी आपके साथ इस सदन में खड़े होकर के किया गया, कहा गया, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं और उसकी निंदा भी करता हूं, और अपने सांसद को, अपने प्रिय सांसद रमेश भदौड़ी को संसद से बाहर करता हूं और अपनी पार्टी से भी निकाल करके बाहर। जयपाल जी, आपसे आखिरी सवाल, देश में मुसलमानों के सुरक्षित करने के लिए हिंदू जो है आज आप जैसे लोग वो क्या करेंगे? यहाँ हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, नहीं, कह रहे हैं आतंकवादी है, मुसलमान आतंकवादी, उग्रवादी, वो उनकी सोच है। आरएसएस की सोच भारत की सोच नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सोच भारत की सोच नहीं है, नरेंद्र मोदी की सोच भारत की सोच नहीं है। भारत की सोच अमन चैन की सोच है।